ओम शांति। क्या मरने के बाद मृतक को घर वालों की याद आती है? ये सवाल बहुत लोग करते हैं। हमारे घर से जब कोई अचानक चले गए हैं, लोग कहते हैं बेटा बेटी पति पत्नी कोई अचानक चले गए हैं, हम लास्ट टाइम पर उनसे मिल नहीं पाए। हम उनको कुछ बताना चाहते थे या वो हमको कुछ बताना चाहते थे हमको। हमारे बहुत स्नेही थे, बहुत करीबी थे और अचानक ही वो वहाँ जा रहे थे और अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ, वो चले गए। हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता पाए हैं। तो ऐसी जब स्थिति होती है कि कोई अचानक ही चला जाता है कहीं और नहीं मिल पाता है, या फिर कोई घर में होता है और घर में होते हुए भी वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, या अचानक किसी को अटैक आया या कुछ हुआ कि वो सामने वाले से कोई 2 शब्द भी नहीं बोल पाए हैं और अचानक उसकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसी कंडीशन बहुत होती है और फिर ऐसे में ही लोग कहते हैं, क्या ऐसी कंडीशन में उनको कभी हमारी याद आती होगी, घरवालों की याद आती होगी, घरवालों को क्या वो आत्माएँ याद करती होंगी? तो देखिए, यहाँ से जाने के बाद जब कोई आत्मा यहाँ से चली जाती है, तो कोई आत्माएँ होती हैं कि वो परिवार की चिंता करती भी हैं और उनको याददाश्त भी रहती है और वो चिंता कुछ करती हैं, कुछ हद तक कुछ आत्माएँ, और कुछ आत्माएँ नहीं भी करती हैं। क्यों करती हैं और क्यों नहीं करती हैं, दोनों चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए, इस जन्म से पहले भी जो आत्माओं ने जो जन्म लिए हैं, क्योंकि आत्मा के तो जन्म होते ही रहते हैं। आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होती है शरीर की। आत्मा तो क्या होती है, आत्मा एक शरीर छोड़ कर के दूसरा शरीर बदल लेती है और ये जिस प्रकार से ऐसी ही प्रक्रिया होती है, जैसे हम अपने शरीर का कपड़ा बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को बदल लेती है और वो नया शरीर धारण कर लेती है। तो ऐसे कितनी बार हुआ है, कितनी अनेकों बार आत्मा चोला बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है, नया शरीर फिर से धारण कर लेती है, ऐसी क्रिया चलती रहती है। तो जब बहुत सारे जन्म को जब आत्मा भोग चुकी है, तो उसे पहले तो मालूम नहीं होता है, लेकिन जब शरीर से निकल के जाती है आत्मा, तो उसको एहसास हो जाता है कि बहुत सारे जन्म ले लिए हैं और इस तरीके से कितनी बार ये सृष्टि पर जन्म लिए हैं, इस तरह से कितनी प्रकार इस फैमिली में आए हैं, नई-नई फैमिली में आए हैं, नए-नए परिवार बनाए हैं और कितने ही परिवार ऐसे पहले भी बना चुके हैं और आगे भी बनाने हैं, कितने ही परिवार बना चुकी हूँ। तो फिर इसमें नया कुछ क्या है? हर बार आए और हर बार चले गए, तो इसमें नया तो कुछ है नहीं। कुछ सीखने के लिए कुछ नया नहीं, क्या सीखने के लिए कि मुझे अपनी मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? मुझे अपनी सद्गति कैसे करनी है? मेरा लक्ष्य क्या था? मैं किस लिए यहाँ पर आया था? क्या मैं लोगों से सिर्फ़ लड़ाई-झगड़े करने के लिए आया था? क्या मैं सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए आया था? क्या मैं सिर्फ़ अपना करियर बनाने के लिए ही आया था? या फिर मैं अपने जो कार्मिक अकाउंट है उनको डील करके उनको ख़त्म करने के लिए? लेकिन मैंने सीखा क्या है? मुझे कहना क्या था कि जो भी हिसाब-किताब हैं, जो आत्मा पूर्व जन्म के कर्म लेकर के आई थी, उन कर्मों को चुकतू करना, उन कर्मों का हिसाब-किताब पूरा करना और अच्छे नए कर्म बनाना, पुण्य कर्म करना और आगे के लिए आत्मा की सद्गति हो जाए, उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए, उसके लिए पुण्य कर्म करना। इसके लिए जन्म होता है। लेकिन हुआ क्या? फैमिली बना कर के अटैचमेंट हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं किया। फैमिली बनाई, फैमिली बना कर के बस बच्चों की, पत्नी की परवरिश, उनके दुख-सुख में काम आना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, यही सब कुछ करते-करते और शरीर छोड़ दिया। मिला क्या इससे? कुछ भी नहीं। अपने लिए तो कुछ ही नहीं कर पाए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं सृष्टि पर आया था, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था, वो तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। क्या मेरा जन्म सिर्फ़ इसीलिए हुआ था कि सिर्फ़ एक परिवार के 4 सदस्यों में बंद करके रह जाना, उन्हीं 4 सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करते रहना, जीवन भर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते-करते और अंत में राम नाम शत हो गया, आखिरी साँस निकल गई और निकलने के बाद चला जाऊँ। लेकिन जाना कहाँ है, वो पता नहीं। जाने से पहले करना क्या था, वो नहीं किया। जो करना नहीं चाहिए था, वो किया और जो करना था, उसके ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं गया। इस दुनिया में आकर के
व्यक्ति कितनी हिंसा करता है, छल कपट करता है, द्वेष की भावनाएँ रखता है, एक दूसरे को धोखा देता है, एक दूसरे से कलह क्लेश पैदा करता है, एक दूसरे से वैर की भावनाएँ रखता है, अत्याचार करता है, पाप करता है, अधर्म करता है। लेकिन ये चीज़ें उसको जब करता है उस टाइम पर याद नहीं आती हैं, ना उसको ये याद रहता है कि ये गलत है और इसका परिणाम क्या होगा। और जब व्यक्ति की वो स्थिति बन जाती है, जब शरीर छूट जाता है, उसके बाद ये सारी रील उसके सामने चलती है कि मैंने क्या-क्या अधर्म किया, क्या-क्या पाप किया। उसको तब समझ में आता है कि क्यों नहीं मैंने पहले अच्छे पुण्य कर्म किए, मैंने क्यों इस अज्ञानता में खोया रहा, मैं क्यों इस दुनिया की चकाचौंध में, इस माया के जाल में ही फँसा रहा, मैंने इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं किया, मैंने अपने आप को क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं पहचाना। तो जब ये सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में, आत्मा को जब ये ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान समझ में आता है, तो उनको यही लगता है कि फैमिली मैटर कुछ नहीं है। मैंने कितनी बार जन्म लिए इस सृष्टि पर और कितनी बार मृत्यु हुई, तो फिर इसका क्या लाभ मिला? इसका अर्थ तो कुछ निकला ही नहीं। ये फैमिली बनाना, ये परिवार बसाना और ये फैमिली बना करके, परिवार बसा करके, बच्चों की परवरिश करके, उनको तैयार करना, उन्हीं के लिए पूरा जीवन लगा देना और फिर मृत्यु हो जाना, फिर जन्म लेना, फिर यही सारी क्रिया करना, फिर मृत्यु हो जाना। तो इस बार जब आत्मा यहाँ से अपने शरीर को छोड़ कर के जाती है, कि समझने लगती है कि फिर इस लाइफ का ये तो कोई यूज़ नहीं है, फिर ये तो कि किसी अटैचमेंट पर रहो, ये तो फिर कोई मतलब नहीं है, और फिर इस लाइफ में फिर ऐसे याद करने का किसी को कोई मतलब नहीं है, कि हमें ऐसे याद करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए फिर वो आत्मा चिंता नहीं करती हैं। ऐसी वो ज्ञानी आत्माओं के अंदर ही ऐसा वैराग आता है, उस टाइम पर वो ज्ञान के चक्षु उनके खुलते हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो समझने लगती हैं। अब हाँ, जो करती हैं कि पूछा है, कई लोग कहते हैं कि क्या याद करती है? तो हाँ, कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जो करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे? किसी न किसी प्रकार से आपको हेल्प करने की कोशिश करती हैं। जैसे वो आत्माएँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कि किनका बहुत ज़्यादा जैसे लगाव होता है, उनको इतना बस ज्ञान नहीं होता है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर कोई आत्मा ऐसी होती है जैसे उनके बच्चे छोटे हैं और वो छोटा-सा बच्चा है, 1 है या 2 हैं, और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि उनको भी पता नहीं होता है कि मृत्यु कब होनी है, उनको कोई मृत्यु के समय का पता नहीं होता है। बिल्कुल जब नज़दीक टाइम आ जाता है, कुछ ही समय बचता है, कुछ भी पल बचते हैं, तब उनको एहसास होने लगता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। लेकिन जब वो समय आ जाता है तो उस टाइम पर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पर उसको जाना ही है। और कई बार तो व्यक्ति को महसूस भी होता है, लेकिन लास्ट तक उसको विश्वास नहीं होता है कि मैं जाने वाला हूँ। इसलिए उसको विश्वास नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, ऐसे में जो छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ कर के चली जाती हैं, तो फिर वो आत्माएँ याद करती हैं कि बच्चे को देख कर के, पत्नी को देख कर के जो दुखी हो रही हैं, रो रही हैं, तो वो आत्माएँ उनको याद करती हैं। कई लोग कहते हैं, जैसे किसी के सपने में आते हैं तो लोग कहते हैं कि शायद उनकी मुक्ति नहीं हुई है, और बहुत तरह-तरह से लोग उनको कहीं ज्योतिषी, कहीं किसी से पूछते हैं, कहीं किसी से पूछते हैं, तो उनको इसी तरह की लोग बातें भी करते हैं कि वो आपके सपने में आए हैं, आपको दिख रहे हैं, तो वो ज़रूर फिर आत्मा भटक रही है, उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, वो आत्मा भी कहाँ होगी? फिर उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं, और वो बताएँगे कैसे अनुष्ठान कराओ, ये करो, वो करो, और उसके लिए बहुत सारा पैसा भी ठग लेते हैं कितने लोग। कितने लोगों ने ऐसा बताया है। एक बहन थी, उन्होंने बताया है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है अचानक ये एक्सीडेंट में, और उन्होंने अपने किसी गुरु होंगे, कोई होंगे, उनसे पूछा होगा, ज्योतिषी जो भी हों, कि मेरे पति की ऐसे-ऐसे डेथ हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि उनकी आत्मा भी भटक रही है, और वो आत्मा भी बहुत कष्ट में है, उसको मुक्ति नहीं मिली है, और आप हमें 25,000 रुपए दीजिए और हम उनके लिए अनुष्ठान करेंगे, जिससे उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक और बहन ने बताया था, उनके पति ने सुसाइड कर लिया है, और वो बोल रही थी सुसाइड कर लिया, तो उनने किसी से पूछा होगा, तो उनने कहा उनकी आत्मा भटक रही है, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, कहीं प्रेत बनेगी, कहीं उल्टी लटकी हुई है आत्मा, हम देख रहे हैं, कहीं इस रूप में, कहीं उस रूप में, कहीं यहाँ है, कहीं वहाँ है, और उनके लिए बहुत अनुष्ठान करवाना पड़ेगा, उसके लिए हमें 21,000 रुपये दीजिए, और उन लोगों ने दिए भी हैं। तो देखिए,
ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। जब आत्मा यहाँ से चली गई है, आप उसके लिए कितना भी अनुष्ठान करवाते रहो, उसको कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप शांति से बैठ कर के और उस आत्मा को शांति का दान देते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हुए उस आत्मा को शांति का दान देते हैं, तो वो शांति उस आत्मा तक पहुँचती है, जो वास्तविक उस आत्मा को ज़रूरत होती है। बाकी आप यहाँ कुछ भी करवाते रहो, कुछ भी करवाते रहो, उस आत्मा तक वो नहीं पहुँचता है। बस आप इसलिए सच्चे मन से और इस प्रकार से अगर कोई बोलता है कि उसको मुक्ति नहीं मिली है, तो आपको बता दें कि हर आत्मा को मुक्ति मिलती है। मुक्ति हर आत्मा को मिलती है, बस मोक्ष नहीं। आप इस दुविधा में ना रहें कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष नहीं मिलता है। मुक्ति हर किसी को मिलती है, उनका पुनर्जन्म फिर हो जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, बस सोचते अकाल मृत्यु जो कहते हैं, एक शब्द और आपको बता दें कि अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती है। लोग ये समझते हैं कि कम उम्र में मौत हो गई है तो ये अकाल मृत्यु है। नहीं, उनकी मृत्यु का समय इतना ही था, चाहे वो 10 साल, 5 साल, 20 साल जितने में भी मृत्यु हुई है, तो आप ये ना समझें कि उनकी अकाल मृत्यु हुई है। नहीं, उनकी कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई है, उनका समय इतना ही था, आपके साथ में इतना ही समय होता है, क्योंकि जब जन्म होता है तभी लिखा जाता है उनके कर्मों के ही अनुसार कि आपको कितना समय किस आत्मा के साथ रहना है, पति-पत्नी के साथ कितने समय रहना है, आपको बच्चों के साथ, माता-पिता के साथ, वो सारा टाइम फिक्स होता है और फिर उसी के हिसाब से जितना समय आपको मिला हुआ है, वो समय पूरा होने पर उस आत्मा की मृत्यु यानी कि शरीर की मौत हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ कर के चली जाती है, फिर वो अगली जगह जाती है और वो दूसरे चोले में प्रवेश कर जाती है, गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप परेशान ना हों कि उसको मुक्ति नहीं मिली है, उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब होता क्या है कि जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे सपनों में आते हैं, क्या वो हमें याद करते हैं? तो देखिए हाँ, होता यही है कि वो आपको याद करते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है, मेन उसका कारण कि जो आपके सपनों में आते हैं, तो सपनों में तो लोग वो ही आते हैं, जैसा आप उनको याद करते रहते हैं। दिन भर आप उन चौबीसों घंटे उनके बारे में सोचते रहते हैं और उनको सोच-सोच कर के, उनको याद कर के आप दुखी होते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो रो-रो करके जो आप आँसू बहाते रहते हैं, तो उस आत्मा को कष्ट होता है। जो आप आँसू बहा रहे हैं, वो आँसू उस आत्मा तक पहुँचते हैं और उस आत्मा को बहुत दुःख होता है, उस आत्मा को पीड़ा होती है और आप जो सोच रहे हैं उनके बारे में, फिर जब आप सोएँगे रात में, तो वैसे ही फिर आपको सपने आएँगे और इन्हीं सपनों को लेकर के कई लोग बहुत दुखी रहते हैं कि शायद उनको मुक्ति नहीं मिली है, शायद वो परेशान हैं और इसी के लिए खुद भी परेशान रहते हैं और उनको भी परेशान करते रहते हैं। बस आपसे यही गलती होती है, इसलिए वो सपने में आते हैं या उनको वो आपको याद भी करते हैं, उनको भी दुःख की फीलिंग होती है कि आप यहाँ से उनको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, नेगेटिव उनको वाइब्रेशन भेज रहे हैं। आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं और वो आपका एक-एक वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँचता है और उस आत्मा तक पहुँचता है तो वो आत्मा भी दुखी होती है और उस दुःख को उसको भी सहन करना पड़ता है। तो इसलिए आपसे यही बोलते हैं, बार-बार बोला है कि देखिए, कभी भी आपको उस आत्मा को रो कर के याद नहीं करना है। जो चला गया है आपके घर से, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर आपकी गलती से गया है तो उसके लिए आप पश्चाताप कीजिए, माफ़ी माँगिए, भगवान से माफ़ी माँगिए, उस आत्मा से माफ़ी माँगिए और आप दुखी ना हों। बस दुखी होकर के उस आत्मा को देखिए, पहले ही उसको दुःख दे चुके हैं, अब और दुःख ना दें। अब आप उसको शांति का दान दें और उसको प्यार से, प्रेम से याद करें। याद तो करें, याद करने के लिए मना नहीं है, याद तो आएगी, लेकिन दुखी होकर के याद ना करें, रो कर के याद ना करें और अगर आप दुखी और रो कर के याद करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप याद ही ना करें उनको, तो अच्छा है, नहीं तो उनको भी याद बहुत सताती है। जैसे ही आप रो कर के उनको वाइब्रेशन भेजते हैं और आपकी याद उनको आती है और वो बच्चा छोटा-सा जहाँ भी होगा, गर्भ में होगा या जन्म ले लिया होगा, तो वहाँ वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत तड़पता है। आपने देखा होगा कई बार छोटे-छोटे बच्चे अभी सो रहे हैं या किसी के हाथ में है, गोदी में बढ़िया खेल रहा है और अचानक से उसको कुछ होने लग जाता कि वो इतना रोता है कि वो किसी के पास नहीं रहता है। अब लोग कहते क्या हो गया? तो हुआ कुछ नहीं है,
बस वो पुरानी जहाँ पहले की सोल है, जहाँ से आई है, उस परिवार के लोग वहाँ से उसको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं और वो यहाँ इस आत्मा तक आ रही है और वो आत्मा परेशान हो रही है। और वो आत्मा याद करती है परिवार को जब तक कि वहाँ जहाँ उसने जन्म लिया है, जहाँ अगली जगह उसने जन्म लिया है, जब तक वहाँ के लोगों को वो पहचानना शुरू नहीं कर देती है, तब तक उसको पूर्व का परिवार याद रहता है। वो उनको याद करते रहते हैं और अगर जो पूर्व का परिवार, पहले का परिवार है, आपके घर से जैसे कोई गया है और आप उसको जितना जैसे याद करेंगे, अगर दुःख में याद करेंगे, दुखी होकर के, तो वो आत्मा दुखी होगी। अगर आप खुश होकर के, सुखी रह कर के उसको याद करेंगे कि भगवान से दुआ करेंगे उस आत्मा की शांति के लिए, उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे कि उन्होंने उस आत्मा ने हमारे पिताजी, माताजी, भाई, बंधु, बेटा-बेटी जो भी थे, हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अच्छा करके गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, उनकी आत्मा का जन्म अच्छी जगह हो, जहाँ अच्छा परिवार हो, अच्छी परवरिश करने वाले उनको लोग मिलें। ऐसे जब पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो वो आत्मा बहुत खुश होती है। इसलिए वो आत्मा याद करती है आपको, जैसे ही आप उसको वाइब्रेशन देते हैं, वैसे ही आपकी याद उस तक पहुँचती है और फिर वो आत्मा भी, कोई-कोई आत्माएँ बहुत चिंता करने लगती हैं, इसलिए आप उनको दुःख ना दें, दुःख ना पहुँचाएँ, उस आत्मा को दुखी ना करें, क्योंकि जब वो शरीर छोड़ कर के जाती है, तो अचानक से जब कोई परिवार में ऐसा कुछ हो जाता है, तो पहले ही वो दुखी तो रहती ही है और फिर जब और आप उसको दुःख की वाइब्रेशन भेजते हैं, तो वो और दुःख उसको मिलता रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए, उनकी न्यू जर्नी पर हैं, कोई यात्रा पर गए हैं और जब कोई हमारे घर से बाहर जाता है, तो उसको हम किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं देते हैं। इसलिए वो आत्मा भी अपनी न्यू जर्नी पर है, उसको अपनी अब न्यू जर्नी का आनंद लेने दीजिए, उसको चैन से रहने दीजिए और अगर आप यहाँ रो रहे हैं, तो उस आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? जो आपके परिवार को छोड़ कर के गए हैं, आपके परिवार को सब कुछ करके गए हैं, अपना सब कुछ छोड़ कर के चले गए हैं, अपना जो भी उनका कमाया हुआ था, मेहनत करके आप लोगों को बड़ा किया, परवरिश की, सब कुछ किया और जब वो अगली जगह गए हैं, तो क्या आपका कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ दुखी रहें, वो वहाँ रोते रहें? क्या आपका ये कर्तव्य बनता है? नहीं ना। अगर आप चाहते हैं कि वो सुखी रहें, तो बस आप सुखी रहना और आप खुश रहना सीख जाइए और वो सुखी रहेंगे और वो हमेशा खुश रहेंगे। आप ये ना सोचिए कि मैं रोऊँगी तो उनको मुझे देख कर के तरस दया आएगी। ये आपकी सोच बहुत गलत होती है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपके दुःख का पता है कि घर से जब कोई चला जाता है तो दुःख तो होता ही है, हर किसी को होता है, आपको ही नहीं। लेकिन आप विचार कीजिए आपके दुखी रहने से, आपके रोने से क्या वो आत्मा वापस आएगी? कभी नहीं। ये हर किसी को पता है कि वो व्यक्ति जो हो गया, सो हो गया, वो लौट के आने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं और बस दुखी होकर के उन आत्माओं को ही दुःख पहुँचाते रहते हैं। तो आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि अगर कोई प्रियजन आपके घर से, परिवार से गया है, मृत्यु हो गई है, तो उसको आप दुःख वाली वाइब्रेशन ना भेजें, नहीं तो उस आत्मा को अति दुःख होता है और वैसे ही वाइब्रेशन से वो आपको याद करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ओम शांति।